बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात मोहतरम, आप हज़रात कुर्बानी के मसाइल समाअत कर रहे हैं। जिन हज़रात को अल्लाह तबारक व तआला ने कुर्बानी की तौफ़ीक दी है वो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 10 ज़िलहज को इस फ़रीज़े को सरअंजाम देंगे। लेकिन इस फ़रीज़े को सरअंजाम देने से पहले अगर चंद बातों का ख्याल रख लिया जाए तो बहुत ही मुफीद होंगी और बहुत सारी गलतियों से आप हज़रात बच सकते हैं। तो आज का दर्स हर रोज़ की तरह बड़ा ही अहमियत का हामिल है। जो शख्स ज़बा करे, ज़बा करने के लिए भी कुछ शराइतें हैं, उसका भी जानना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले जो ज़बा करने वाला है या जो ज़बा करने वाला है उसका मुसलमान होना बहुत ज़रूरी है। उसका मुसलमान होना बहुत ज़रूरी है। गैर मुस्लिम जानवर ज़बा नहीं कर सकता। दूसरा ये कि मुल्हिद ना हो, खुदा का इनकार करने वाला ना हो, एथिलिस्ट ना हो, या फिर ऐसा बदमज़हब, ऐसी गुमराही उसके अंदर मौजूद है कि हद कुफर तक पहुंची हुई है। ऐसा शख्स जो गुमराह, जो बज़ाहिर अपने आप को मुसलमान कहता है मगर उसकी गुमराही हद कुफर तक पहुंची हुई है, उससे भी अपना जानवर ज़बा न करवाएं, इसलिए कि उसका खुद ईमान साबित नहीं, उसकी कुफर की वजह से वो दायरे इस्लाम से ही खारिज है। और अगर आपने अपना जानवर उससे ज़बा करवाया तो फिर आपकी कुर्बानी होगी नहीं, पहली शर्त। दूसरा ये, ज़बा करने के लिए बुलूग होना शर्त नहीं है कि जो बालिग होगा वही ज़बा करेगा, बल्कि अक्लमंद जो होगा, आकिल होगा, वो ज़बा कर सकता है, या जो सही तौर पर ज़बा करना जानता हो जानवर को ज़बा कर सकता है। इसके लिए बुलूग होना शर्त नहीं है। इसी तरह मजनून और पागल भी जानवरों को ज़बा नहीं कर सकते। अब रही ये बात, क्या औरत भी ज़बा कर सकती है? हाँ, अगर वो चाहे ज़बा करना, उसे ज़बा करना आता हो, इसमें इतनी कुव्वत ताकत हो कि वो जानवर की चारों रगों को काट डाले, तो वो ज़बा कर सकती है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। उससे भी अहम बात वो ये है कि छुरी पर हाथ रखने वाला, क्योंकि बाद लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने जानवरों को भी ज़बा नहीं कर सकते, इतने डरपोक होते हैं कि कम से कम अपने हाथ से ज़बा करे। ज़बा नहीं कर सकता तो कम से कम उसके सामने खड़ा रहे। तो बाद लोग शौक में क्या करते हैं, जहां बहुत ज्यादा बेहतियाती होती है वो ये कि वो छुरी पर हाथ रख देते हैं कसाई के साथ। अब यहां बहुत तवज्जो आपने करनी है। जिसने छुरी पर हाथ रखा, तकबीर का पढ़ना दोनों के लिए वाजिब। अगर किसी एक ने भी छोड़ दी, जानवर हलाल ही नहीं होगा। आप समझ रहे हैं कि जो कसाई है काटने वाला वो पढ़ देगा, आपने इसलिए छोड़ दी, और कसाई साहब जो है वो ये समझ रहे हैं कि जिसने हाथ रखी है मालिक है जानवर का, वो पढ़ देगा। तो दोनों ने इस एतबार से छोड़ दी तो वो जानवर हलाल नहीं होगा। लिहाजा इस बात का जरूर ख्याल रखा जाए, जो जानवर को ज़बा कर रहा है, जिसने छुरी पर हाथ रखा है, वो उस पर तकबीर बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर कहना लाजिम है, तो जानवर हलाल हो जाएगा। तीसरी बात ये, आपने देखा होगा बाद लोग ऊंट करते हैं, ऊंट, और जाहिल किस्म के जो कसाई हैं वो बाजार में बहुत ज्यादा मिलते हैं, सामान हाथ में उठाए, और वो ऊंट को जब नहर करते हैं तो जगह जगह से नहर करते हैं। एक बार नहर करेंगे बस, और इंतजार करेंगे ठंडा होने का। बाद लोग उसको 3 जगह से काटते हैं, उसकी गर्दन को तवील होने की वजह से, ये यहां से भी कटेगी जी, बीच में से भी कटेगी, ऊपर से कटेगी। ये सब क्या है, मकरूह है, नापसंद अमल है। इससे जानवर को अजियत और बोलिए तकलीफ होती है। लिहाजा एक बार में उसने जो छुरा हाथ में लेकर बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर कह के उसको डाल दिया और घुमा के निकाल लिया, अब वो जानवर क्या है, बोलिए नहर हो गया। बात समझ लिया आपने। इसी तरह जब गाय ज़बा कराएंगे, कोशिश करें कि अपने हाथ से ज़बा करें। अगर हाथ से ज़बा नहीं कर सकते, जिससे कर रहे हैं उसके सामने खड़े रहें, और वो बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर कहकर तकबीर कहे, इतनी आवाज से कहे कि आपके कानों में आवाज आ जाए। जो गुटके वाले हैं, मेमपुरी वाले हैं, उसे तो आप दूर ही रखें।
ये आपकी लाखों रुपए की कुर्बानी बर्बाद कर देते हैं। मुंह में मुराबा गुटखा उससे बोले नहीं जा रहा होता, वो तकबीर क्या पड़ेगा। इनके इतने बदबख्त होते हैं कि वो 150 रुपए की जो मेमपुरी मुंह में भरी हुई है उसको निकालने को तैयार नहीं है, और आपके लाखों रुपए की कुर्बानी के भी वो हाथ फेर रहा होता है। लिहाजा जिससे आपने ज़बह करवाए, अगर मेमपुरी गुटके खाने वाला है, उससे के मेहरबानी करके भाई जरा मुंह पाकीज़ा कर ले, मुंह धो लें, इसको फेंकें और अब बुलंद आवाज से पढ़ें। सनमाई बात आपकी, इस पर अमल होगा इंशाअल्लाह अजीज, इस बात का ख्याल रखें। अब आ जाए थोड़ी सी और गुफ्तगू आगे बढ़ाए। वो एक मसला है शराकत का। बाद लोग कुर्बानी में शराकत करते हैं, चलो जी जहां 7 हिस्से मिल रहे हैं वहां एक जानवर में चूंकि 7 हिस्से होते हैं, इसी तरह ऊंट में भी और गाय में भी 7 हिस्से हैं, एक ऊंट 7 की तरफ से हो सकता है। लेकिन जरूरी यह है कि उस हिस्सेदार जहां कुर्बानी हो रही है, मुश्तरका इज्तिमाई कुर्बानी, हिस्सा लेने वाले सारे मुसलमान हो। पहली बात यह, हिस्से लेने वाले सारे मुसलमान हो, उसमें मुल्हिद किस्म का कोई शख्स खुदा की हस्ती का इनकार करने वाला कोई नहीं होना चाहिए। आपको पता नहीं है, दाढ़ी रखने वाले, टोपी पहनने वाले बहुत सारे लोग ऐसे घूम रहे हैं जो अल्लाह की हस्ती का इनकार करते हैं। बड़े बड़े प्रोफेसर, डॉक्टर इस किस्म के मौजूद हैं हमारे मुआशरे के अंदर। कभी गुफ्तगू करें तो आपको लग पता जाएगा, हमारा वास्ता पड़ता है इसलिए मैं कह रहा हूं। इसी तरह कोई ऐसा गुमराह शख्स जिसकी गुमराही हद्द कुफ्र तक पहुंची हुई है, हद्द कुफ्र तक पहुंची हुई है, अगर वो भी उसमें इज्तिमाई कुर्बानी में शामिल हो गया, कुर्बानी किसी की भी नहीं होगी। समझ लिया आपने बात ये। तीसरी बात ये समझ लें कि उन सब की नियत बानियत कुर्बानी की हो, सवाब की नियत हो, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने की नियत हो, तो फिर सबकी कुर्बानी ठीक। अगर उनमें से किसी एक की नियत भी गोश्त की हुई, मुझे तो चलो गोश्त मिल जाएगा, अच्छा खासा गोश्त जमा हो जाएगा, इस नियत से कुर्बानी कर रहा है, तो फिर किसी की भी कुर्बानी बोलिए नहीं होगी। इन बातों का खास ख्याल रखा जाए। जहाँ इज्तिमाई कुर्बानी होती है, जहाँ उलमा की सरपरस्ती में होती है, आप वहां हिस्सा डालें। बाकी जो गैर शरई तौर पर करते हैं उसमें अपने आप को, अपनी कुर्बानी को जाया होने से बचा लें। बाज़ ऐसा होता है कि चलो मैंने तो एक बकरा ले लिया है, एक हिस्सा यहाँ भी डाल दें, चलो यहाँ से भी गोश्त आ जाएगा। अब उसकी नीयत क्या है बोलिए, कुर्बानी की नहीं है, इसलिए कि बकरा लेकर उसने अपनी कुर्बानी अदा कर दी है। चाहता ये कि बकरा छोटा है, अब इतनी फैमिली ज्यादा है, गोश्त कम है, तो कुछ एक हिस्सा डाल देते हैं गाय में भी, तो गाय का गोश्त आ जाएगा। उसकी नीयत अगर गोश्त हासिल करने की है तो फिर किसी की भी कुर्बानी नहीं होगी। सबकी नीयत जो है कुर्बानी की हो और सवाब की खातिर हो, अल्लाह तबारक व तआला की रिज़ा की खातिर होगी, तो फिर उसमें कुर्बानी सबकी हो जाएगी। रहा ये मसला कि कुर्बानी में अकीका भी हो सकता है, कुर्बानी के जानवर में अकीका भी बोलिए हो सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर किसी शख्स ने एक गाय खरीद ली है, उसके 5 ही अफराद हैं, 2 हिस्से बचे हैं, तो अपने किसी एक बच्चे का हिस्सा डाल दे। अगर उसको अकीका पहले कर चुका है तो फिर रसूलुल्लाह की तरफ से करे, गौसे पाक की तरफ से करे, सहाबा कराम के नाम पर करे, उनके साले सवाब के लिए करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हज़रत अली को तालीम दी, वो 2 मेंढे किया करते थे, एक अपनी तरफ से भी, एक रसूलुल्लाह की तरफ से भी। एक बात का ख्याल रखा जाए दरस के इस आखिरी हिस्से के अंदर, वो ये है जब इज्तिमाई कुर्बानी होगी, जो गोश्त तकसीम होगा वो वजन से होगा, बिल्कुल एक्यूरेट। ऐसा नहीं हो सकता है किसी ने अंदाजे से लगा दिया, चलो ये तो रख ले यार, मैंने माफ कर दिया, वो कहे जी मैंने भी माफ कर दिया। किसी के माफ करने से वो हक अदा बोलिए नहीं होगा, ये बात में रखिएगा। लेकिन हाँ, किसी ने कलेजी भी ली, फेफड़े भी लिए, दिल गुर्दे भी लिए उसके अंदर, और उन सबको मिस कर लिया और मिस कर करके उन सब में डाल दिया, तो अब फिर कमी बेशी कोई फर्क नहीं पड़ेगी, इसलिए कि जिन्स बदल गई, जिन्स बदल गई। किसी के पास किलो आधा किलो का इजाफी चला भी गया तो फिर इसमें कोई हर्ज नहीं है। मैं उसकी एक मिसाल दे देता हूं आपको। किसी ने 2 किलो चावल के बदले 2 किलो चावल ही ले सकता है। अगर कोई 2 किलो चावल देके किसी से 3 किलो चावल या 2.5 किलो चावल लेता है तो ये सूद है।
दोनों की जिन्स एक है। लेकिन हाँ, अगर कोई चावल के बदले गंदुम खरीदता है और गंदुम कम है या ज्यादा है तो अब उसमें कोई हर्ज नहीं है लेने में। इसी तरह जब कलेजी, गुर्दे, फेफड़े सब मिल गए, पाए वगैरह, तो अब उसमें कमी बेशी कोई माने नहीं रखती है। समझ में आगे आपके बात, तो इसमें अब कोई हर्ज नहीं है। तो इसलिए ज़बा के वक्त ये चंद बातें जो मैंने आपके सामने बयान की, इसका ख्याल रखा जाए तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला कुर्बानी के वो फवाइद जो अल्लाह और उसके रसूल ने बयान फरमाए हैं वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमें हासिल होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है खालिक़ कायनात हम सबको समझने और